तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े एल्टो से नाता जोड़ के। तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े एल्टो से नाता जोड़ के। कंधे से कंधा मिला के जब ये कदम चलेंगे एल्टो से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। दौलत शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। दौलत शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। कोई भटकाए ना लेकर इतना दम चलेंगे एल्टो से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। ये जंग नहीं मैदान की बस है सबको काबिल करना, मकसद है एल्टॉस का अपने लक्ष्य को हासिल करना। आकर जब सब एकता की कसम चलेंगे एल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। दृढ़ निश्चय के आगे कोई वार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। दृढ़ निश्चय के आगे कोई वार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। जीत कथा में हाथों में परचम चलेंगे एल्टो से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। नमस्कार, myself D.R. विश्वकर्मा from Altos Enterprises Limited। और आज इस नई सुबह की नई शुरुआत के साथ मैं पुनः एक नए विशेष टॉपिक के साथ आपके साथ रूबरू होने का मौका मिला है। और आज के इस स्पेशल टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं एक वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि आज के समय में हमारे आसपास जो भी प्रॉब्लम या जो भी समस्या बीमारी के रूप में हो या लगातार बीमारियां बढ़ती जा रही है, तो मैं आपको पहले एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा जिसका हम यहाँ डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए हम दवाइयाँ खाते हैं और ये दवाइयाँ आपके लीवर, आपके पैनक्रियाज, आपके किडनी पर इफेक्ट करती है।
हम आपको बता दें कि आप अगर हर रोज डायबिटीज की दवाई खाते हैं तो आने वाले 10 सालों में आपका शरीर खोखला हो जाता है। कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद वो डायबिटीज के कारण होता है, लेकिन नहीं, ये डायबिटीज के कारण नहीं होता, ये होता है आपके दवाइयां खाने की वजह। ये वीडियो क्लिप दिखाने का मतलब मेरा ये था कि आज जो स्पेशल टॉपिक है, हम डायबिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आज लगातार ये बीमारी, शुगर का जो समस्या है, बहुत तेज गति से बढ़ रही है और हर किसी को लगता है, कॉमन सा समझते हैं इसको, नॉर्मल सा समस्या समझते हैं और लगातार जो एलोपैथ का मेडिसिन है, मेडिकल साइंस द्वारा जो तैयार किया हुआ दवा है, उस दवा का लगातार सेवन करते हैं और लगातार अंग्रेजी दवा का सेवन करने से हमारे शरीर को बहुत सारा नुकसान मिलता है। अलग-अलग बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए आज स्पेशल टॉपिक के बारे में हम कुछ-कुछ जानकारियाँ लेते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ उस परमपिता परमेश्वर और कंपनी के एमडी सर, सीएमडी सर, जिनके माध्यम से मैं लगातार सीखते हुए आपको ये जानकारी शेयर कर पा रहा हूँ और प्रतिदिन हम कुछ न कुछ नई-नई जानकारी के साथ सुबह 7:30 बजे इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं। यहाँ जो आज स्पेशल टॉपिक है, आप जैसे स्लाइड में देख पा रहे होंगे, स्पेशल टॉपिक शुगर के स्तर को नियंत्रित रखें। ये आज के समय में एक आम इंसान के लिए संभव नहीं है, लेकिन जो आयुर्वेद को समझते हैं, मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ उस परमपिता परमेश्वर और हमारे कंपनी के संस्थापक डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी और उनके इकलौते सुपुत्र अभिषेक गुप्ता जी, जिन्होंने एक ऐसा पवित्र मिशन बनाया, एक ऐसा सोच बनाया, जिसके अंतर्गत आज मैं आयुर्वेद को सीख भी रहा हूँ और सीखते हुए बहुत सारे लोगों को स्वस्थ करने का माध्यम बना हूँ। आइए हम कुछ टॉपिक को देखते हैं। जैसे भारतीय भोजन में आज हमारे खान-पान के माध्यम से जो भी हमारे शरीर में जा रहा है, जो भी भोजन के रूप में हम ले रहे हैं, 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही, क्योंकि आज प्रदूषण और मिलावट इतना ज़्यादा हो रहा है, हमारे जो भी हम भोजन ले रहे हैं, उसमें केमिकल प्रोसेस इतना ज़्यादा हो रहा है, जो भी उत्पादन कर रहे हैं, उसमें अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए अत्यधिक मात्रा में हम ज़रूरत से ज़्यादा कुछ न कुछ रसायन का उपयोग करते हैं, जिससे वहाँ जो पोषक तत्व हमको मिलना चाहिए नहीं मिल पाता और हम देखते हैं डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट, भारत में आज 4 में से 1 व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित हैं और मधुमेह को बताया जाता है एक धीमा जहर, स्लो पॉइज़न के रूप में हमारे शरीर में फैलता जाता है और धीरे-धीरे अपने जकड़ में ले लेता है और इससे बहुत सारी समस्याएँ, ये मतलब ऐसा नहीं है मधुमेह, किसी को शुगर हुआ तो वो शुगर का दवा खाए ठीक हो गए। इसके अलावा ये हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों का कारण बनती है। आगे हम जैसे देखते हैं मधुमेह, आज के समय में 422 मिलियन लोग इस गंभीर समस्या से ग्रसित हैं। 3.7 मिलियन लोग मधुमेह और उच्च रक्त ग्लूकोज से लगातार मृत्यु के शिकार हो रहे हैं। बहुत तेजी से शुगर बढ़ रहा है और इसका अगर सही जानकारी के साथ अपने शरीर को स्वस्थ रखने पर ध्यान नहीं दिए, तो ये न जाने और कितनी तेजी से बढ़ते जाएगी। बात करते हैं मधुमेह क्या है? समझने वाली बात है, मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसके होने की संभावना तब होती है जब आपके शरीर की इंसुलिन उत्पादन क्षमता कम हो जाती है या खराब हो जाती है। इंसुलिन होता क्या है? इंसुलिन पैंक्रिया द्वारा बनाया गया एक हार्मोन होता है, जो हमारे जो भोजन हम जो लेते हैं, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ग्लूकोज से आपके कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन करने में मदद करती है। कभी-कभी
हमारा शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता, इंसुलिन का उपयोग करने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए ग्लूकोज हमारी शरीर की कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता और वो हमारे शरीर में खून में ही रह जाता है, जिसके कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। और बताया जाता है भारत में पिछले कुछ वर्षों में शुगर की वजह से 50% मृत्यु दर की संख्या बढ़ी हुई है। ये इतना बड़ा जानलेवा बीमारी है साथियों, अगर सही समय में सही जानकारी के साथ ध्यान नहीं दिए तो ये बहुत समस्या इसका बढ़ता ही चला जाएगा। और इसी में देखते हैं शुगर का जो अलग अलग कारण है, अलग अलग प्रकार है, वो उसको देखते हैं। शुगर 3 प्रकार से होता है। टाइप 1 मधुमेह, शरीर पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता। उसके अलावा टाइप 2 मधुमेह, शरीर इंसुलिन का उत्पादन तो करता है लेकिन इसका उपयोग अच्छी तरह से नहीं कर पाता। और तीसरा है गर्भावधि मधुमेह, गर्भावस्था की अस्थायी स्थिति। अगर बात करें टाइप 1 मधुमेह की, मधुमेह तब होता है जब पैनक्रिया इंसुलिन नहीं बना पाता, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली पैनक्रिया की कोशिकाओं पर हमला करती है और उन्हें नष्ट करती है, जो इंसुलिन का उत्पादन करते हैं। यह किसी भी उम्र में हमको हो सकती है। यह अक्सर बच्चों या किशोरावस्था में होती है। टाइप 1 मधुमेह वाले लोगों को जीवित रहने के लिए हर दिन इंसुलिन लेना चाहिए। आगे देखते हैं टाइप 2 मधुमेह। अगर किसी को टाइप 2 मधुमेह है, जैसे शरीर इंसुलिन अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाता, इस प्रकार का मधुमेह अक्सर मध्य आयु वर्ग या बड़े लोगों को होता है। टाइप 2 मधुमेह सबसे आम प्रकार का है। तीसरा है गर्भावधि मधुमेह। माताओं बहनों को गर्भावस्था या प्रसव तक गर्भावधि मधुमेह की जटिलताओं का खतरा ज्यादा होता है। उसके उनके या उनके बच्चों को भविष्य में टाइप 2 मधुमेह होने का खतरा ज्यादा रहता है। अगर आगे हम बात करते हैं शुगर के लक्षण की, तो टाइप 1 और टाइप 2 जो मधुमेह है, इसमें कुछ संकेत और लक्षण बताए गए हैं, जैसे अत्यधिक प्यास लगना, लगातार पेशाब आना, ज्यादा भूख लगना, मतलब अस्पष्ट रूप से बिना वजह वजन घटना, अत्यधिक थकावट, जरूरत से ज्यादा थकावट महसूस होना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आना, आंखों का धुंधलापन होना, जैसे हमारे शरीर में कहीं चोट लग गया, जैसे घाव वगैरह हो गया, वो उपचार उसकी जो उपचार गति है वो कम हो जाना, लगातार संक्रमण का होना, जैसे मसूड़ों में, त्वचा में योनि संक्रमण या मूत्र में कीटोन की उपस्थिति। ये कुछ संकेत है, कुछ लक्षण हैं जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि हम शुगर के मरीज तो नहीं हैं। अब इसके कारण की बात करते हैं। कारण शुगर होने का जो कारण है, आज के समय में हमारा जो भोजन है, मतलब गलत भोजन का ग्रहण करना, शारीरिक गतिविधियां हमारा कम हो जाना, जरूरत से ज्यादा हमारा वजन बढ़ना, मोटापा होना, अत्यधिक वजन का बढ़ना, उम्र का बढ़ना और हार्मोन की स्थिति, हार्मोनल संतुलन जो है उसका अनबैलेंस होना। कभी कभी शुगर हमारा जो जनरेशन टू जनरेशन होता है, उस टाइप का शुगर जैसे होता है बहुतों को, तो इसे बदला नहीं जा सकता। इसके अलावा अगर शुगर होने से बहुत सारे हमारे शरीर में दुष्परिणाम हो सकते हैं और इन समस्याओं से आसानी से बचना बहुत मुश्किल है। जैसे हम देखते हैं आज के समय में अनियमित, मतलब हमारा जो खान पान है, जो दिनचर्या है, वो इतना बिगड़ चुका है जिसके चलते हम शुगर की पकड़ में आ गए हैं। अगर बात करें मधुमेह, शुगर धीमा मौत का कारण बनते जा रहा है। यह ऐसी बीमारी है जो अगर एक बार किसी के शरीर को पकड़ लेती है तो यह जीवन भर साथ नहीं छोड़ती। शुगर का सबसे बुरा पक्ष यह है कि यह शरीर में कई अन्य बीमारियों को भी आमंत्रित करता है। शुगर से संबंधित बीमारियों के बारे में पता करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अगर शुगर हुआ तो उसके शरीर में उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है, लीवर कमजोर होना शुरू हो जाता है, रक्त वाहिकाओं और नसों दोनों को प्रभावित करता है। मधुमेह के
साथ स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। मतलब हमको अगर शुगर है तो हमें स्ट्रोक का खतरा भी आ सकता है। उसके अलावा शुगर के कारण किडनी फेल होने का खतरा भी 50% बढ़ जाता है। यह हमारी आंखों की रेटिना को नुकसान पहुंचाता है। इससे अंधा होने का संभावना भी बढ़ जाता है। शुगर से पीड़ित लोगों में दिल के दौरे का खतरा आम आदमी की तुलना में 50 गुना ज्यादा रहता है। अगर आगे हम देखते हैं तो उपाय, हर किसी को उपाय चाहिए, और उपाय की बात करें तो वो है केवल एकमात्र रास्ता है आयुर्वेद। आयुर्वेद दुनिया का एकमात्र औषधि विभाजन है जिसमें शुगर के सभी लक्षणों की जानकारी है। यह शुगर का इलाज प्रदान करता है। आयुर्वेद को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मंजूरी दिया गया है। 600 वर्षों से आयुर्वेद की किताब चरक संहिता में मधुमेह के बारे में जानकारी शामिल है, जैसे कि असंतुलित जीवन शैली। मतलब मैं पहले भी बता चुका था कि खराब हमारा दिनचर्या, खराब जीवन शैली, खराब जो भोजन हम ले रहे हैं, सही भोजन हम नहीं ले पा रहे हैं, शरीर की कमजोरी से पेनक्रिया कमजोर हो जाता है और इसका काम इससे प्रभावित हो जाता है। हमारे शरीर का जो संचालन है वो इधर उधर हो जाता है, बिगड़ जाता है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि आयुर्वेदिक जड़ी बूटी विश्वसनीय, सुरक्षित और बहुत ही मूल्यवान है। अगर आगे हम देखें इसमें उपाय के बारे में, तो हमारे पास ऐसे ऐसे दिव्य प्रोडक्ट हैं, ऐसे ऐसे चमत्कारिक प्रोडक्ट हैं जो हमारी महान कंपनी अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड हम तक उपलब्ध कराती है। इस दिव्य प्रोडक्ट का उपयोग करके हम शुगर जैसी गंभीर समस्या से पूर्ण रूप से अपने और अपने जान पहचान के लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं। और जो बताया जाता है मेडिकल साइंस के माध्यम से जिंदगी भर टेबलेट का सेवन करना पड़ेगा, और उस टेबलेट के सेवन करने से हमारे शरीर में तरह तरह का और नई नई बीमारियां तैयार हो सकती है या होती जा रही है। तो मेडिकल साइंस की दवा के बजाय हम आयुर्वेद का सेवन करके अपने और अपने जान पहचान के लोगों को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर सकते हैं। आइए हम इन प्रोडक्ट के बारे में कुछ विस्तार से जानकारी लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास बेहतरीन और अद्भुत दिव्य प्रोडक्ट अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड के माध्यम से तैयार किया हुआ है। ऐसे बहुत बेहतरीन दिव्य प्रोडक्ट आप स्लाइड में देख पा रहे हैं। तुलसी पावर, तुलसी पावर एक ऐसा अद्भुत प्रोडक्ट है। तुलसी को हम पूजा करते हैं, घर के आंगन में पूजा करते हैं। तुलसी को जानते तो हैं, लेकिन जो इसका चमत्कार है सेवन करने के बाद ही समझ में आता है। तुलसी, हमारी कंपनी 5 तुलसी के मिश्रण से, राम तुलसी, श्वेत तुलसी, वन तुलसी, कपूरा तुलसी, उसके पके हुए बीज से अर्क निकाल के तैयार किया हुआ है। यह एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, एंटी फ्लू और एंटीबायोटिक, मतलब अभी न्यूज में लगातार सुनने को आता है कि मेडिकल साइंस की दवाओं में एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है। हमारा ये तुलसी पावर, अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड का ये शानदार प्रोडक्ट तुलसी पावर पूरी दुनिया का एंटीबायोटिक काम करना बंद कर दे, लेकिन हमारा तुलसी पावर और तेजी से हमारे शरीर को एंटीबायोटिक के रूप में या एंटी संबंधित सारे गुणों का फायदा हमको जिंदगी भर मिलने वाला है, क्योंकि ये परमात्मा का दिया हुआ वरदान है। आयुर्वेद के माध्यम से हम अगर इसका सेवन करते हैं तो कुछ विशेष हमको लाभ मिलता है। यह हमारे शरीर को सक्रिय बनाने में मदद करता है। कई बीमारियों में कई बीमारियों में बोला जाता है, लेकिन सभी बीमारियों में इसका चमत्कार देखने को मिलता है। हमारे पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है, तनाव चिंता को कम करने में मदद करता है, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, हमें अंदर से मजबूत करने में मदद करता है, हमें शक्ति प्रदान करने में मदद करता है। तुलसी पावर का ऐसा जबरदस्त रिजल्ट है, ये हमारे शरीर में किसी भी तरह का रेडिएशन, आज के समय में हम इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मोड में आ गए हैं, बगैर मोबाइल के चलते नहीं है, लैपटॉप यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज करते हैं। उससे होने वाली जो रेडिएशन है, उस रेडिएशन से भी बचाने का बहुत ही शानदार इसका असर देखने को मिलता है।
और मैं चाहूंगा इसका सेवन हर कोई कंटिन्यू करें। जितने बार पानी पी रहे हैं कम से कम 5 बूंद तुलसी पावर का डाल के सेवन करें। और कुछ नहीं, कम से कम आज के समय में जो लगातार रेडिएशन बढ़ रहा है, रेडिएशन के बचने के लिए इसका सेवन करें। बाकी फायदा तो सेवन करने के बाद हमें हमारे शरीर से स्वयं पता चल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कंपनी का दूसरा सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार प्रोडक्ट, एरोप्लेक्स प्लस। एरोप्लेक्स प्लस एक ऐसा दुर्लभ प्रोडक्ट है, अद्भुत जड़ी बूटियों का महासंगम से तैयार किया हुआ। इसमें बात करें मूसली, सुगंधा, सतावर, ब्राह्मी, द्राक्षा, आंवला, गुलाब फूल, सिराजीत और केसर, ऐसे दुर्लभ अद्भुत जड़ी बूटियों के मिश्रण से इसको तैयार किया गया है। केसर हमारे शरीर को शारीरिक रूप से फिट रखता है। इसके अलावा यह हमें मानसिक रूप से भी तंदुरुस्त और फिट रखता है। अगर बात करें, एरोप्लेक्स प्लस एक अद्वितीय, एक अद्भुत दैनिक स्वास्थ्य पूरक है जो विटामिन खनिज का एक संतुलित संयोजन है। और केसर हमारे शरीर को एक्स्ट्रा ताकत देता है, अतिरिक्त ताकत देता है, जो हमें पूरे दिन फिट और एक्टिव रखने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा यह अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने में सहायता करता है। इसके बाद अगर इसका सेवन करने से लाभ की बात करें तो यह शारीरिक और मानसिक रूप में हमें स्वास्थ्य सुधार करने में मदद करता है। यह अतिरिक्त प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह अतिरिक्त ऊर्जा सहन शक्ति को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में विटामिन, खनिज पाए उपलब्ध हैं, जो हमारे शरीर को आज के भाग दौड़ भरी जीवन में जो पोषक तत्व तो हमारे शरीर को सही रूप से नहीं मिल पाता, वो मैनेज करने के लिए बहुत ही काम करता है। हमारे ध्यान अवधि को, एकाग्रता को ये केंद्रित करता है। हमारे सोचने समझने की शक्ति को नॉर्मल करके हमें सही संतुलन में रखने के में मदद करता है। जैसे कोई आदमी कितना भी खा पी के एकदम सुस्त रहता है, उस स्थिति में अगर इसका सेवन कराया जाए तो ये हमें एक्टिव और तंदुरुस्त रखने में मदद करता है। थकान के लिए उत्कृष्ट उपाय है। यह तनाव प्रतिरोधी ऊर्जा का उत्पादन करने में मदद करता है। अगर सेवन विधि की बात करें तो प्रतिदिन सुबह शाम एक एक कैप्सूल भोजन के बाद हमको लेना है। और साथ में ध्यान देने वाली बात यह है साथियों, कि आज बीमारियां इतनी तेज गति से बढ़ती जा रही है, और बीमारियों का एक मुख्य कारण ये भी है कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो हमें साथ में लगातार पानी का सेवन को बढ़ा के रखना है। पानी की मात्रा को लगातार बढ़ाते हुए हमको चलना है। अगर हम बात करें, जैसे आज स्पेशल टॉपिक की बात कर रहे हैं, शुगर। शुगर के जो मरीज हैं, या कोई चाहता है कि मुझे शुगर ना हो, या शुगर जैसी समस्या से मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हम शुगर होने से पहले भी इन आयुर्वेद के दिव्य चमत्कारिक प्रोडक्ट का हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे बेहतरीन और अद्भुत जड़ी बूटियों से बना हुआ वो हमारा ओरिजल डायबा। ओरिजल डायब 5 दुर्लभ जड़ी बूटियों आयुर्वेद से तैयार किया गया है। बात करें एलोवेरा, गिलोय, आंवला रस, करेला रस और जामुन के बीज से इसको तैयार किया गया है। इसमें प्राकृतिक सामग्री जो शुगर मेटाबॉलिज्म संक्रमण से लड़ने के लिए हमारे पेंक्रिया और प्रतिरोधक को उत्तेजित करने में मदद करता है। अगर बात करें इसकी लाभ की, तो हमारे शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। शुगर के कारण होने वाली जो कठिनाइयां हैं उनको इलाज करने में मदद करता है। शरीर में विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। हमारे शरीर में इंसुलिन उत्पादन और स्राव बढ़ाने में मदद करता है। मधुमेह से होने वाली आंखों की समस्याओं से बचाने में सहायक है। पेट में एसिड, जो एसिड बनता है, एसिड के स्तर को विनियमित करने में मदद करता है। मेटाबॉलिज्म में सुधार करने में मदद करता है। प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करता है। मुक्त कणों को हटाने में सहायता करता है। मतलब ये एक एक तरह से हमारे शरीर को साफ भी करता है। और उसके अलावा इसमें एलोवेरा, गिलोय, आंवला रस, करेला रस, जामुन का बीज, ये सभी इसका फायदा हमको मिलना शुरू हो जाता है।
अगर सेवन विधि की बात करें तो दिन में 2 बार 10 से 15 ml हमको इसका सेवन करना है गुनगुने पानी के साथ। उसके अलावा 5 दिन बाद अगर हमें अगर शुगर से पीड़ित हैं तो 30 से 50 ml हम जरूरत के अनुसार इसका डोज बढ़ा सकते हैं, या जिनके द्वारा हमको रिकमेंडेड किया गया है उनसे सलाह लेकर हम इसका डोज बढ़ा सकते हैं। आगे बात करते हैं अभिनोल कैप्सूल। अभिनोल कैप्सूल में गुरमार, जामुन, गुठली, करेला, गुड़ूची, तुंदरी, कुंदरू, बीजासार और शिलाजीत शामिल है। ऐसे दुर्लभ जड़ी बूटी आज मार्केट में अगर ढूंढें तो आसानी से नहीं मिल पाता, लेकिन ये दुर्लभ जड़ी बूटियों से अभिनोल कैप्सूल को तैयार किया गया है। अभिनोल में उपस्थित विश्वसनीय मतलब आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए इससे तैयार किए गए उपाय शुगर को नियंत्रित करने में अत्यधिक फायदेमंद है, सुरक्षित और बहुत मूल्यवान होते हैं। इस कैप्सूल के सेवन से हमें जो लाभ मिलना है, आइए बात करते हैं लाभ की। अभिनोल कैप्सूल पेंक्रिया द्वारा इंसुलिन निवारण में मदद करता है, जो ब्लड और यूरिन में शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। प्रतीक्षा प्रणाली को मजबूत रखने में मदद करता है। शारीरिक शक्ति को बनाए रखने में मदद करता है। शरीर में ग्लूकोज के लाभ को बढ़ावा देने में मदद करता है। ग्लाइकेटिक हीमोग्लोबिन के स्तर को कम करने में मदद करता है। यकृत ग्लाइकोजन के उत्पादन में फायदेमंद है। अगर सेवन विधि की बात करें तो एक एक कैप्सूल हम सुबह शाम इसका सेवन कर सकते हैं, खाली पेट इसका सेवन करना रहता है। इसी के साथ और एक बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारे पास न्यूट्रोडाई पाउडर। न्यूट्रोडाई पाउडर में गुरमार, करेला, जामुन, गुठली, नीम, बीजासार, आंवला, हरितिकी और शिलाजीत ऐसे अद्भुत दुर्लभ जड़ी बूटियों से इसको तैयार किया गया है। यह आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का अद्वितीय संयोजन है। मधुमेह को नियंत्रित करने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में पिछले 10 वर्षों में मधुमेह की वजह से मृत्यु संख्या 50% बढ़ चुकी है, लगातार बढ़ते जा रही है। प्रतिदिन कोई ना कोई मधुमेह से पीड़ित होकर प्रतिदिन किसी न किसी की मृत्यु हो रही है। हमको पता नहीं चलता क्योंकि हमारे आसपास में या हमारे जान पहचान में नहीं हुआ है, लेकिन बताया अगर अगर सर्वे रिपोर्ट को देखें या इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें तो प्रतिदिन 2-4 लोग शुगर से पीड़ित आज इस दुनिया को छोड़कर चले जा रहे हैं। मधुमेह में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का महत्वपूर्ण महत्व है। मधुमेह को ठीक करने के लिए एक उचित इलाज की आवश्यकता है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि आयुर्वेदिक जड़ी बूटी विश्वसनीय, सुरक्षित और बहुत मूल्यवान है। इसके लिए तैयार किए गए उपचार मधुमेह के इलाज में अत्यधिक फायदेमंद है। अगर लाभ की बात करें तो रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। मधुमेह के कारण होने वाली जटिलताओं का इलाज करने में मदद करता है। शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। इंसुलिन उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने के लिए पैंक्रिया को सक्रिय करता है, एक्टिव करता है। पेट में अम्ल के स्तर को विनियमित करने में मदद करता है। मेटाबॉलिज्म में सुधार करने में मदद करता है। प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ावा देने में मदद करता है। अगर डोज की बात करें तो प्रतिदिन सुबह शाम 5-5 ग्राम हम दिन में 2 बार खाली पेट में इसका सेवन कर सकते हैं। और इसी के साथ और आगे बात करते हैं, जो शुगर के मरीज होते हैं उनको मीठा खाने का, चाय पीने का बहुत ही इच्छा होता है, क्योंकि मेरे संपर्क में जो भी शुगर के मरीज हैं उनको मीठा बहुत ज्यादा पसंद रहता है। तो हमारे पास चाय बनाने के लिए बेहतरीन हमारा इनरिच कड़क टी है। इस कड़क टी से हम चाय पीते हैं तो हमें बहुत ही फायदा मिलता है।
वैसे मेडिकल साइंस बताती है कि शुगर के मरीज को चाय नहीं पीना चाहिए। उनको अगर चाय पीना है तो अलग से दूसरा चाय पीना रहता है। हमारे पास स्टीविया ड्रॉप है, बहुत ही बेहतरीन, जो जो किसी को भी शक्कर से बनी हुई चीजों का परहेज करना होता है, हमारे पास स्टीविया ड्रॉप है। स्टीविया रिवाऊ डियाना पौधे की पत्तियों से स्टीविया प्राप्त होता है। स्टीविया को मीठी तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। चाय, कॉफी, नींबू पानी, जूस और मीठे व्यंजनों को मीठा करने के लिए स्टीविया का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। स्टीविया एक जीरो कैलोरी स्वीटनर है। इसका उपयोग शुगर के एक स्वस्थ विकल्प के रूप में किया जाता है। स्टीविया 100% प्राकृतिक है। चीनी की तुलना में, मतलब शक्कर की तुलना में स्टीविया लगभग 300 गुना अधिक मीठा होता है। अगर इसका जो फायदा है, फायदे की बात करें तो मधुमेह के रोगी के लिए बहुत ही लाभकारी है। वजन प्रबंधन, जिनका वजन बढ़ रहा है उनको शक्कर से बनी हुई चीजों से बचना होता है, तो उसके लिए भी बहुत लाभकारी है। कैलोरी के प्रति सचेत है, मतलब इसमें 0% कैलोरी है। हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की समस्या में भी स्टीविया का बहुत शानदार रोल है। प्रमुख प्रमुख विशेषताएं की बात करें तो शून्य कैलोरी, शून्य ग्लाइसेमिक सामग्री, कोई एस्पार्टेम नहीं है, अतिरिक्त चीनी नहीं है, दैनिक उपयोग के लिए बहुत ही सुरक्षित है। जैसे हम 2 बूंद अगर स्टीविया यूज करते हैं तो एक चम्मच शक्कर के बराबर, एक चम्मच चीनी के बराबर ये काम करता है। हमको प्रयास करना है, हमारे आसपास में जो भी लोग हैं उनको चाय पीने से मना नहीं करना है, लेकिन अल्टोस का चाय पत्ती और अल्टोस का स्टीविया ड्रॉप उपयोग करें और चाय पिएं। इससे क्या होता है कि उनके शरीर के अंदर में जो भी प्रॉब्लम है, वो आज के समय में देखने को मिलता है कि हम छोटी से छोटी बीमारी को सोच सोच के या मेडिकल साइंस का अंग्रेजी दवा खा खा के छोटी सी समस्या को बहुत बड़ी बीमारी का रूप लेने में मजबूर कर देते हैं। हमको कोशिश करना है साथियों कि यहाँ आयुर्वेद, जो हमारी प्राचीन सभ्यता है, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा लगातार आयुर्वेद का सेवन करके हम अपने और अपने परिवार को आजीवन स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज इस विशेष स्पेशल टॉपिक, और विशेष और स्पेशल इसलिए कह सकता हूं साथियों, क्योंकि आज शुगर, मेरी जानकारी के हिसाब से शुगर इतना बड़ा जानलेवा बीमारी है जो हमारे शरीर को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। मतलब वो एक कीड़ा आता है जो हमारे शरीर को अंदर से खाना स्टार्ट करता है, वैसी हमारे ये शुगर है। शुगर हमारे शरीर को अंदर से पूरा खत्म करने के लिए बहुत ही, आज के समय में शुगर जैसी गंभीर बीमारी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ किसी को ना हो, और हर कोई प्रयास करें कि आयुर्वेद का उपयोग करें। हमारी महान कंपनी अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड का मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ, जिनके मार्गदर्शन में मैं लगातार सीख रहा हूँ। मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं ऐसी महान कंपनी के साथ लगातार काम करने का मौका मिला, और लगातार आयुर्वेद को सीखते हुए, आयुर्वेद पर काम करते हुए मैं अपने जान पहचान और परिचय के लोगों को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए आज लगातार इस मिशन का हिस्सा बन पाया हूँ। और आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए सेशन के साथ। और किसी को और जानकारी लेना हो तो वो अपने सीनियर के साथ, या जिनके माध्यम से उनको आयुर्वेद की जानकारी मिल रही है, उनसे संपर्क करके वो जानकारी ले सकते हैं। तो धन्यवाद।